साधना प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म अभ्यासों के साथ। और बैठकर किए जाने वाले सूक्ष्म अभ्यासों के लिए आप सर्वप्रथम अपने आसन पर बैठ जाएं, दोनों टांगों को सीधा कर, दोनों हाथ कमर के पीछे, रीढ़ गर्दन सीधी, चेहरे पर तनाव नहीं, मुस्कुराहट। सुबह का स्वागत मुस्कुराहट के साथ। धीरे धीरे श्वासों की क्रिया के साथ पंजों को आगे पीछे कीजिए, बल्कि सर्वप्रथम अपने पैरों की उंगलियों को चलाएं, और वो भी श्वासों के साथ। श्वास छोड़ें, दबा दें, उंगलियों को दबा दें, ढीला कर लें, यानी सीधी हो जाएंगी वो। फिर श्वास छोड़ें, दबाएं, श्वास भरें, ढीला करें, चलाएं इन्हें। पैर की उंगलियां पैरों में से होकर अनेक प्रकार की नसें, क्योंकि मेरे शरीर के विभिन्न भागों का नेतृत्व करती हैं, उनका संचार, उनमें रक्त का संचार। वापस आइए, पंजों को तान दीजिए, अधिकतम खींच दीजिए। श्वास भरकर अपनी ओर, यहां अच्छे से खींच के रखिए, रुकिए। देखिए पिंडलियों में खिंचाव, दोहरा दीजिए इस क्रिया को। 5 बार अच्छे से तान कर खींच कर लें, स्वयं आप पता लग जाएगा कहाँ प्रभाव पड़ रहा है। धीरे धीरे करूं मैं, जल्दबाजी नहीं। आगे के आसनों के लिए तैयारी कर रहे हैं आप। वेरी गुड। यहाँ मेरे टखने, मेरी पिंडलियां, मेरे घुटनों तक प्रभाव, खिंचाव, जंघाएं भी प्रभाव में आ जाएंगी जब आप पंजों को पीछे करके रुकेंगे। रुक कर देखिए जरा, बड़ा सुंदर खिंचाव। वेरी गुड। चलिए वापस आए, दोनों हाथ घुटनों पर ले आए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़ें और उसकी एड़ी को बाएं घुटने के नीचे कर दें। लिटा दें घुटने को, हाथों से पकड़ बनाने को नहीं बोला अभी। दोनों हाथ बाएं घुटने पर रखिए, दाहिनी टांग को घुटने से मोड़िए, उसकी एड़ी को बाएं घुटने के नीचे रखिए, बिल्कुल नीचे, जिससे मेरा घुटना उठ जाएगा, एड़ी उठ जाएगी। देख रहे हैं आप, उठ गए। अब पंजे को चला के देखिए, चलाइए। एड़ी को उठाकर दोनों हाथ घुटनों पर रखकर चलाइए अपने पंजे। बाईं टांग का पंजा धीरे धीरे चलता हुआ, वेरी गुड।
चलिए अब क्या करना, दोनों हाथों को उठाना है घुटनों से ऊपर, सीधे करना है और अपने 2 उंगलियों को पकड़ना है। कौन सी 2 उंगलियां? अंगूठा, उसके साथ वाली दूसरी, तीसरी और चौथी उंगली को पकड़ना। यानी लास्ट में जो छोटी उंगली है उसको आप छोड़ दीजिए, जो 2 उंगलियां उसके साथ वाली हैं उनको पकड़िए। आप बोलेंगे जी ये तो पकड़ी नहीं जाती, कोशिश तो कीजिए, खींचिए। अब अगर नहीं पकड़ी जाती तो चलिए टांग को मोड़ लीजिए, खड़ा कर दीजिए, मुझे देख पा रहे हैं आप। अब इन उंगलियों को दोनों को पकड़िए, पैर की उंगलियों की बात हो रही है, खींचिए इन्हें, चलाइए, आगे पीछे खींचिए इन उंगलियों को। छोटी उंगली के साथ वाली 2 उंगलियां टांग मोड़ सकते हैं, खुद से तो पकड़ी जा रही हैं। आपसे अगर नहीं पकड़ी जाती तो ऐसे खड़ा कर लीजिए, केवल उंगलियों को प्रभावित करने की बात कर रहा हूं मैं। और अगर चाहे दोनों से नहीं कर पा रहे तो उस हाथ से कीजिए जो टांग सीधी है, यानी बाएं हाथ से आप इनको प्रेस कीजिए, क्योंकि वास्तव में अगर आप देखें तो एक्यूप्रेशर के हिसाब से ये दोनों मेरी टांगे हैं, क्योंकि मेरे शरीर के जो अंगों का प्रतिनिधित्व करने वाले पॉइंट्स हैं वो हाथों में भी हैं और पैरों में भी हैं। इन्हें आगे पीछे प्रभावित कीजिए, घुटना प्रभाव में आएगा। और इसको प्रभावित करने के लिए आपके पास जो जोड़ है इन उंगलियों का उसको ज्यादा प्रभावित करें। चलिए वापस आ जाइए। सर एक बार बता दीजिए, लास्ट वाली 2 उंगलियां। जी सर सिर्फ उंगलियों को प्रेस करना आगे पीछे। जी, उनका वाला जॉइंट है उसको प्रभावित कीजिए। ओके सर। चलिए दूसरी तरफ आ जाइए, बाई टांग को घुटने से मोड़ें, उसकी एड़ी को बाई घुटने के नीचे स्थापित करें, उसकी एड़ी को, बाई टांग को मोड़ें, उसकी एड़ी को बाएं घुटने के नीचे, एड़ी उठ जाएगी। ये मैंने क्रिया आपको जो कराई घुटने के दर्द के लिए लाभकारी है। ये आपने देखा कई बार हम लोग मुट्ठियां रखवा कर भी कराते हैं, और मैंने कई जगह देखा कि कुछ साधक, कुछ जो शिक्षक हैं वो इस घुटने के नीचे लोटा रखवाते हैं, गिलास भी रखवा देते हैं, घुटने के बिल्कुल नीचे एक सपोर्ट के रूप में। पंजे को चलाइए, पहले पंजे को चलाइए। और आपने कई बार देखा होगा मुट्ठियां रखकर भी आपको हम करवाते हैं, केवल एड़ी को उठवाकर। चलाइए चलाइए, थोड़ा सा तो प्रभाव आने दीजिए घुटने पर। देख रहे हैं थोड़ी सी देर क्रिया कर रहे हैं, हल्की हल्की पिंडलियां तो दुखनी शुरू हो गई मेरी। थोड़ा सा और दबाव दीजिए, वेरी गुड। चलिए अब दोनों हाथों को आगे लाकर उसी प्रकार से दोनों उंगलियां, छोटी उंगली के साथ वाली 2 उंगलियां, उनको अच्छे से दबाइए, घुटने को सीधा करने की कोशिश कीजिए, खींचेंगे अपनी तरफ, टांग उठ जाएगी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और सीधे हाथ से करें क्योंकि सीधी टांग पर प्रभाव ला रहे हैं। छोड़ दीजिए एक हाथ, कोई बात नहीं,
यस, एक हाथ से कर, उठा के रखें इसे। वेरी गुड। दबाइए इसे, खींचिए छोड़िए, खींचिए छोड़िए। श्वासों के साथ करेंगे और मजा आएगा। चलिए धीरे धीरे वापस आते, सीधी कर लीजिए दोनों टांगे। अब वही दाहिनी टांग जो पहले नीचे थी अब ऊपर कर दीजिए। ये तो हम करते ही हैं, हाथों से पकड़ बनाते हैं, अब कूल्हे का जोड़ प्रभावित करते हैं। श्वास भरकर ऊपर और श्वास छोड़कर नीचे। इसे भी कर दीजिए 10 एक बार। पूरे खिंचाव के साथ मुझको करना है। वेरी, चलिए अब एड़ी और घुटना उठाना है एक छोटे बच्चे की तरह। जानते हैं ना आप, जैसे छोटे बच्चे को गोदी में खिलाते हैं वही स्थिति। उंगलियों में उंगलियां फंसा ली मैंने, बच्चे को बिल्कुल झुलाना है अब। चलिए झुला दीजिए, यही चाहता है छोटा बच्चा। हिलाते उठा करके हिलाते रहो, झुलाते रहो, खुश। नहीं तो समझते हैं ना आप, तो रोना शुरू कर देता है। वेरी गुड, देखिए कितना मजा आ रहा है। थोड़ी सी ताकत भी लगा दीजिए। श्वास भरिए छोड़िए। दूसरा पैर क्यों हिल रहा है भाई? दूसरा पैर बिल्कुल ना हिले, ये मैं कोशिश करूं। चलिए देखिए, मैंने तो तान लिया, मेरे तो नहीं हिल रहा। आप स्वयं देखें, दूसरा पैर मैंने बिल्कुल खींच दिया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, कूल्हे का जोड़ प्रभाव में आ रहा है, थोड़ा सा दबाव देंगे तो और खिंच जाएगा ये। बहुत सुंदर। चलिए इस टांग को सीधा कर लेते हैं। बाई टांग को घुटने से मोड़िए, उसी प्रकार से दोनों हाथों से पकड़, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे, अच्छे से दबाओ, कंजूसी नहीं। दूसरा पंजा तना रहे। चलिए उठाइए इसको भी ऊपर उसी तरह से, पालने में झुला दीजिए बच्चे को, खुश हो जाएगा बच्चा। यहाँ कूल्हे का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। बहुत बढ़िया। दूसरा पंजा तना रहे, रीढ़ सीधी रहे। बहुत सुंदर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे वापस। थोड़ा सा बटरफ्लाई,
दोनों पैरों को मिला लें और दोनों हाथों से दोनों पंजों को पकड़ करके ऊपर की ओर खींच लें, उठा दें चाहे से। अब चलाएं, रीढ़ गर्दन सीधी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, करते रहें। बहुत ही बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं। चलिए, कूल्हे के जोड़ में सेंसेशन आ गई, जगा दिया उनको भी आप। अब दोनों हाथों की पकड़ तो वहीं रहेगी, थोड़ी कमर को प्रभावित करें। ठीक है, 5 बार करेंगे। कैसे? पकड़ा तो हुआ पंजों को मैंने, श्वास भरें, धड़ को खींचें ऊपर। चलिए आज ऐसा करिए, पंजों को छोड़ दीजिए, आपके जो टखने हैं ना उन्हें पकड़िए। ठीक है, ज्यादा इजी हो जाएगा। श्वास भरिए, धड़ को खींचिए ऊपर, अच्छे से श्वास छोड़िए नीचे। वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। रुकिए बस, फिर से श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। लेकिन अपनी क्षमता अनुसार आगे जाएं। कमर दर्द, सर्वाइकल का ध्यान रखें। रुकें, फिर श्वास भरकर ऊपर। धड़ खींचना चाहिए मेरा, फेफड़े खींचने चाहिए, कमर रीढ़ सीधी। श्वास छोड़ते नीचे, श्वास भरकर ऊपर, श्वास छोड़कर नीचे। अंतिम बार श्वास भरकर ऊपर, पूरा खिंचाव, पूरी क्षमता, श्वास छोड़कर नीचे। बहुत ही बढ़िया। धीरे धीरे वापस, टांगे सीधी। सुंदर। अब हल्का सा पिंडलियों को भी पटकें। आपकी जो सतह है जिस पर आप बैठे हैं वो सॉलिड सरफेस है, इस पर पिंडलियों को पटक लें। पिंडलियों के बारे में कहा गया है कि पिंडलियां दबाकर किसी की देखिए और वो सॉफ्ट है, तो इसका संबंध आपके पेट से है। इसका मतलब आपका पेट भी सॉफ्ट है, स्वस्थ है। और अगर पिंडलियां सख्त हैं यानी पेट की समस्या है। पटकिए इन्हें अभी, क्यों रुक गए भाई? चाहे तो खोल लीजिए दोनों पैरों को, अगर डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा सा खोल लीजिए। अब पटक के देखिए कितना मजा आएगा। वेरी गुड। पिंडलियों के दोष ज्यादातर महिलाओं में देखने को मिलते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सेकंड हार्ट बोला जाता है पिंडलियों को। इनके ऊपर की तरफ जाने वाले वाल्व बंद हो जाते हैं, जिसके कारण रक्त वहीं जमा हो जाता है, सूज जाता है वो सेक्शन। वेरिकोज वेन्स कहा जाता है, स्फीतिक शिराएं।
बढ़िया, देखा कितना मजा आया। धन्यवाद दे रही हैं ये पिंडलियां आपको कि जी आपने ध्यान दिया। बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। पंजों को आगे पीछे कर लीजिए अब जरा, ऐसे खुले खुले में करो ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। ये देखिए अब मेरी टांगे बोल रही हैं कि जी अब जैसे मन करे वैसा कीजिए इनके साथ। चलिए अब लगा लेते हैं पद्मासन। कोशिश जरूर करें आप। लगता है पद्मासन, बहुत सुंदर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अब नेत्र बंद, थोड़ी देर अपने ईश्वर का ध्यान। पहले गहरे लंबे श्वास, श्वासें अगर मेरी थोड़ी सी भी इधर उधर हैं तो उनको व्यवस्थित करेंगे गहरे लंबे श्वासों की क्रिया द्वारा। अधिकतम श्वास को बाहर करें, नाभि अंदर, क्या बात है, बिल्कुल अंदर चली गई। खींचिए पेट को, पेट की मांसपेशियां भी सॉफ्ट होंगी। अब श्वास को भरिए, भरते जाइए भरते जाइए, दोहराइए इस क्रिया को। गहरे लंबे श्वासों की क्रिया, पूरा आनंद देगी मुझे ये। लाभ, प्रॉफिट, बेनिफिट। गहरे लंबे श्वास लेते समय मैं मन को ना भटकने, ये मेरा ध्यान की क्रिया भी, मेडिटेशन भी होने लगेगा। योग से जुड़े मुझे लंबा समय हो जाता है, लेकिन फिर भी मुझ में बदलाव क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं पूरे ध्यान से नहीं करता। अंतिम उद्देश्य तो मेरा स्वयं को स्थिर करना है, इंद्रियों का नियंत्रण मेरे हाथ में आ जाए, यही तो मेरा योग है। गहरे लंबे श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें। मैं जब चाहूं स्वयं को जहां चाहूं वहां ले जाऊं, इंद्रियां ना मुझे नियंत्रित करें। यही योग है, अपने आप से जुड़ना, भीतर झांकना। सामान्य कीजिए श्वासों को। 3 बार ओम की ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। भरिए गहरा लंबा श्वास। ओ
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ इसका। और आप सभी इस भावार्थ को अपने घर पर बैठे हैं, आप भी बोलिए इसे, और पूरी आवाज में बोलिए इसे आप, और प्रत्येक दिन आप बोलिए। जैसा कि इस चीज को मैंने नोट किया कि भावार्थ आप इधर उधर कर जाते हैं। आप साधक साधिकाएं, शिक्षक सह शिक्षक सभी इस बात को ध्यान रखें। इस भावार्थ में मिस्टेक क्यों करते हैं आप? मिस्टेक तब होती है जब हम इसको छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसे अभ्यास में रखिए। जो भी भावार्थ है या प्रार्थना शांति पाठ लास्ट में है, उसका भी ध्यान रखें। तो हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं, जो सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। इस भावार्थ को आप जब प्रत्येक दिन योग साधना में जुड़ते हैं और ये बताया भी जाता है आपको, तो आप इसे बोलें। बोलकर ही याद होगा, पढ़कर नहीं, कंठस्थ नहीं हो पाएगा, रटने से नहीं। चलिए, पद्मासन खोलें, दोनों टांगों को सीधा करें और एक बार फिर से घुटनों को चला लें, पिंडलियों को ऊपर नीचे कर लें, पंजों को दाएं बाएं कर लें। घुटनों पर हाथ रखकर या कमर के पीछे रखकर, जैसा आपको उचित लगे या जैसा आपको कंफर्टेबल हो। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। रक्त का प्रवाह कर दीजिए। बाधित रक्त शरीर के अंगों को शिथिल करेगा। दौड़ता हुआ रक्त स्फूर्ति, ऊर्जा प्रदान करेगा मेरे शरीर के अंगों को। यही तो कर रहे हैं आप सुबह सवेरे उठकर, नींद खराब करके। पूरा आनंद लीजिए उसका। चलिए, आसन पर बैठें। पहले दोनों टांगों को घुटनों से मोड़कर आसन पर आराम से बैठने की कोशिश कर। बिल्कुल, बहुत सुंदर। ऐसे नहीं बैठते हैं, नहीं बैठते ना, टांगे मोड़ते नहीं है, कुर्सी पर बैठते हैं, ठीक है ना, या खड़े होकर करते हैं। ऐसे कब करते हैं? याद करना, आप कब बैठे थे आप घर में? नहीं बैठे। खड़े होने की कोशिश करें ना। चलिए, कोशिश करें बिना घुट सहारा लिए खड़े हो जाएं अपने आसन पर। बहुत सुंदर। ये लीजिए, मैं भी खड़ा हो गया। ठीक, चलिए, मुझे तो बैठना पड़ेगा। खड़े होने वाले जल्दी जल्दी आसन कर लेते हैं। एक आसन ज्ञान आसन। आपने पक्षी आसन किया होगा, आज ज्ञान आसन करने की कोशिश करें। किस तरह से? दोनों पैरों में थोड़ी सी दूरी कीजिए, थोड़ी सी, बहुत ज्यादा हो गई है, ठीक है। दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों हाथों को कंधों की ऊंचाई के बराबर उठाइए।
हथेलियों का रुख नीचे की ओर, कंधों की ऊंचाई के बराबर उठाकर इन्हें खींच दीजिए। ठीक, खिंचा हुआ धड़ वाला भाग है मेरा। श्वास भरिए, दाहिनी टांग को बिल्कुल पीछे और धड़ वाला भाग आगे, यानी एक पैर पर आपको रुकना है। धड़ वाले भाग को आगे की तरफ, दाहिनी टांग को पीछे बिल्कुल उठा दीजिए, दाहिनी को। रुकिए यहां, और जो टांग मेरी सीधी है उसके पंजे को दबाइए आसान अच्छे से। कोई दिक्कत नहीं है, मुश्किल नहीं है, ये मुझे नहीं लगता इसमें कोई संतुलन। और यहां देखिए संतुलन बन रहा है आपका, कोई मुश्किल नहीं हो रही। आगे की तरफ आना है, टांग को पीछे ज्यादा से ज्यादा खींचना है, ऊपर उठाकर धड़ वाला भाग भी थोड़ा आगे की तरफ। यान आसन, एरोप्लेन, फील लीजिए ना थोड़ा सा कि दो पंख हो गए आपके, एक पीछे पार्ट हो गया। जितना आगे आएंगे, और एरोप्लेन आप जानते हैं इस तरीके से बिल्कुल पैरेलल होती है उसकी बॉडी, पैरेलल टू द सरफेस। नेत्र खोल लीजिए। चलिए धीरे धीरे वापस आइए। पैरों में थोड़ी दूरी करवाई थी मैंने, मिल क्यों गए ये। चलिए फिर से वही हाथों को उसी प्रकार से फिर उठाइए। श्वास भरिए, खींचिए भुजाओं को। श्वास छोड़ते हुए बाईं टांग को बिल्कुल पीछे सीधा, घुटना नहीं मोड़ना है, धड़ वाला भाग आगे की। उड़ान भरने की इच्छा में हैं आप, तैयार हैं फॉर द टेक ऑफ। टेक ऑफ ही कहते हैं ना भाई, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। चलिए खींचिए, खींच के रखिए ना। देखिए बैलेंस कितना है ये देखिए। बढ़ती उम्र के साथ साथ धीरे धीरे घुटनों में मेरा दिक्कत होने लगती है, जंघाओं में। मजबूती लाइए उसमें। हाथ नीचे आ गए, हाथ थोड़ा उठाइए ऊपर, पूरी ऊंचाई तक उठाइए इसे। वेरी गुड। चलिए वापस आ जाए। संतुलन के लिए, जंघाओं को मजबूत बनाने के लिए बहुत सुंदर आसन। ऐसा ही एक वृक्ष आसन भी हम लोग कराते हैं। आज नहीं करा रहा हूं वृक्ष आसन को, एक नया आसन मैंने ऐड किया, ये यान आसन इसे हमने बोला। उसी तरह से वृक्ष आसन जैसा ही है कटी चक्रासन। उसके लिए दोनों पैरों में कंधों जितनी दूरी। सुंदर। दोनों हाथ शरीर के साथ तने हुए। भाई बिल्कुल सैनिक हैं आप, ढीले क्यों हो गए। गर्मी तो नहीं है ना ज्यादा, पंखा चल रहा है फर्स्ट क्लास, ठंडी हवा आ रही है। दोनों भुजाओं को आगे लाएं आपकी बात। ठीक है, खींचिए ने, अंगूठा भी मिला हुआ होगा। श्वास भरिए। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर। अब दाहिनी भुजा बिल्कुल सीधे पीछे पहुंच गई और बाईं हथेली कंधे पर आ गई। कंधे को दबाइए, गर्दन को भी मोड़िए पीछे, ठोड़ी पर रख लीजिए, कंधे पर, ठोड़ी को कंधे पर रखिए, सॉरी। आंखें बंद कर लीजिए अब, और जरा प्रभाव देखिए कहां पड़ रहा है। वेरी गुड। धीरे धीरे श्वास भरते हुए मध्य में, विपरीत ओर चले जाइए। अच्छे से दबाव दीजिए कंधे को, गर्दन को। जो भुजा पीछे ले गए मोड़ दीजिए, जितनी मुड़ती है मुड़ी, मोड़िए ना उसे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा। कंधे को भी अच्छे से दबाइए। कंधे को भी तो जगाना है मुझे भाई, सोया हुआ क्यों है भाई। हम जाग गए तो तुम क्यों नहीं जागते। चलिए धीरे धीरे मध्य में आइए। तेजी से कीजिए इस क्रिया को।
कोहनियां ढीली नहीं पड़नी चाहिए। बहुत अच्छे से कर रहे हैं आप। वेरी गुड। बढ़िया, बहुत ही सुंदर। जैसा कि मैं देख रहा हूं, एक बहन है या भाई है पता नहीं, पिंक कलर का लोअर है और ब्लू टी शर्ट है, वो घुटने भी मोड़ रहे हैं। एक बार करके दिखाइए, पीछे जाइए जरा, भुजाओं को खींचिए, दाहिनी ओर जाइए। या घुटने नहीं मुड़ने हैं मेरे, कमर वाला भाग है ये, कटी चक्र है इसका नाम। देखिए आपके घुटने मुड़ गए, अब भी मैं देख रहा हूँ घुटने मुड़ रहे हैं। आप कोशिश कीजिए घुटने ना मोड़, दूसरी ओर जाके देखिए। चलिए बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। अब हल्की सी, सर घुटने नहीं मुड़े थे। नहीं मुड़े थे? नहीं नहीं सर, सर ये वो ऊंचा हुआ था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, पहचान गई आपकी, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, सीधा कीजिए। अब हल्की सी कदम ताल जिसे हम कहते हैं, जॉगिंग कह सकते हैं आप उसे। पहले बड़ा धीरे धीरे कीजिए, बड़ा धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। धीरे धीरे का मतलब है घुटनों को ज्यादा मत उठाइए, आराम आराम से हाथों को भी चलाइए, मुट्ठियां बनाकर चलिए, चलाइए चलाइए। हाँ चलाइए 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 चलाइए, वेरी गुड। थोड़ी सी तेजी लाते रहिए। वेरी गुड, और तेज कीजिए थोड़ा सा। थोड़ा सा और तेज। अब पूरी क्षमता के अनुसार दौड़ रहे हैं आप। थोड़ी सी मेहनत करें ताकि पसीना भी निकले और थोड़ी सी श्वास भी चढ़ जाए तो कोई बात नहीं, चढ़ाइए उसे। और जो साधक साधिकाएं अपने पैरों को मोड़ते हुए अपने पीछे शरीर से लगा सकते हैं वो लगाएं। एड़ियां नितंबों से लगे पीछे, इतनी कोशिश मैक्सिमम यही है। जो लगा सकते हैं लगाएं, जो नहीं लगा सकते हैं वो कष्ट में ना लाएं अपने आप। कीजिए और कीजिए अभी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए, आसन पर बैठिए, लेट जाइए। पसीना आ गया तो पोंछ लीजिए, श्वासों को सामान्य कीजिए। बैठना नहीं है, आसन पर लेटना है। बिल्कुल स्ट्रेट, निढाल, ढीला, किसी प्रकार की कोई भी तनाव की क्रिया नहीं। शरीर को ढीला करके आसन पर लेटे हैं आप। तन ढीला, मन ढीला। श्रम किया मैंने,
और फिर विश्राम। आनंद देखिए, श्रम के बाद विश्राम। विश्राम। बहुत बढ़िया। गहरे लंबे श्वास भर करके विश्राम के दौरान आप अवश्य श्वासों को सामान्य किया करें। और गहरे लंबे श्वास भरने और छोड़ने से कोई नुकसान नहीं है। मेरे फेफड़े एक्सपेंड हो जाते हैं और फिर अपनी जगह वापस आ जाते हैं, फिर एक्सपेंड होते हैं, फिर अपनी जगह वापस। ऑक्सीजन उनमें भरती है। और अगर कहीं कोई कष्ट भी होता है या कोई पार्ट मेरा फेफड़े में जो थोड़ा सा कमजोर भी होता है, उसको भी ऊर्जा मिल जाती है। लाभ ही लाभ है इन गहरे लंबे श्वास की क्रिया करने से। आगे नाव आसन की क्रिया। नाव आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं सर के पीछे पैरों को मिलाकर और शरीर में पूरा खिंचाव। खींचे शरीर को। पूरा खिंचाव देने के पश्चात नाव आसन की क्रिया प्रारंभ कीजिए। यानी मिली हुई टांगे ऊपर, श्वास भरकर और श्वास छोड़कर धड़ वाला भाग ऊपर, टांगे नीचे, रीढ़ के बल केवल दोलन। घुटने मुड़ रहे हैं मेरे, ये नहीं चाहिए। बिना घुटने मुड़े टांगे ऊपर उठाइए, सर के पीछे ले जाइए। धीरे धीरे वापस आइए। रुकिए जरा 1 मिनट। आप दोनों हाथों से अपनी जंघाओं के नीचे पकड़ बनाएं। लेट जाइए पहले, लेट जाइए। दोनों हाथों से दोनों जंघाओं के नीचे पकड़ बनाइए। घुटने मोड़कर बना लिया आपने। अब टांगों को सीधा कीजिए, बिल्कुल सीधी हो जाए। घुटने बिल्कुल सीधे हो गए मेरे। यस। इसी स्थिति में अब दोलन करके देखिए जरा, जो अभी कर रहे थे आप। टांगों को नीचे, धड़ ऊपर। उठिए पूरी तरीके से। यहाँ घुटने नहीं मुड़ रहे हैं मेरे अब। जंघाओं के नीचे पकड़ बनाइए। एक बहन चली गई थी, जरा थोड़ा सा सुने मेरी बात को। जंघाओं के लेटिए 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 लेटिए, आवाज आएगी। जंघाओं के नीचे पकड़ बनाइए। टांगों को मोड़िए ना। हाँ, यहाँ पकड़िए, घुटने सीधे कीजिए। अब चलाइए अपने शरीर को, ये पकड़े पकड़े चलाइए। बहुत बढ़िया। चलिए धीरे धीरे वापस आ जाइए। आसन पर बैठिए। चेहरे का रुख कैमरे की ओर, टांगे सीधी। दंड आसन का विश्राम कहते हैं इसे हम। बैठ जाइए। थक गए तो श्वासों को सामान्य कीजिए।
श्वासें मेरी सामान्य हो जाएंगी। जब मैं गहरे लंबे श्वास भरूंगा, ईश्वर की कृपा मेरे अंदर चली जाएगी, सामान्य हो जाएगा सब कुछ। विश्राम के पश्चात आगे की क्रियाएं। होली ब्यूटी जी आप हैं क्या? होली जी, हरिओम सर। हरिओम जी, आगे की क्रियाएं कराइए आप।